नायब वज़ीर-ए-आज़म की भारतीय दावों की खुलकर तरदीद। इसहाक डार कहते हैं आलमी बिरादरी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। भारत में दाखिली बहरान और इल्ज़ाम तराशियाँ जारी हैं। कौमी सलामती के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के सैफरी इजलास कामयाब। भारत के पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात आलमी सतह पर बेनकाब कर दिए। दोस्त ममालिक की पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश पर खुशी है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का अमरीका का दौरा मुकम्मल हो गया। रूस को नज़रअंदाज करने की तरदीद करते हैं। हमने अस्करी नहीं सिफारती महाज पर भी भारत से जंग जीती। वज़ीर आज़म ने भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। भारतीय मीडिया की जग हसाई हुई वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हमें मालूम था हमारा घर पाकिस्तान महफूज हाथों में है। भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन जंग में शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार है। बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। भारतीय दहशतगर्दी कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची है। मुट्ठी भर दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पायलट गन हो या इंटरनेट ब्लैकआउट, मोदी हथकंडे कश्मीरी आवाम की आवाज़ को नहीं दबा सकते। न्यूयॉर्क से बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान। मोदी और नेतन्याहू जुल्म का एक ही चेहरा करार। दोनों की कश्मीर और फलस्तीन में यकसा मजालिम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि खित्ते के अमन की सबसे बड़ी रुकावट दोनों रहनुमा हैं। भारत ने अक़लियतों की जिंदगी अजीरन कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की सदर जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा से अहम मुलाकात। पहलगाम वाक़े पर तशवीश का इज़हार। भारत की जानिब से खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आलमी बिरादरी को आगाह किया। वफाकी बजट पेश करने की तैयारियां। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास 10 जून को तलब। कौमी असम्बली शाम 5 बजे और सेनेट में शाम 6 बजे इजलास होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। चारों वज़ीर आला शिरकत करेंगे। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए और PSDP के लिए 1000 अरब रुपए की मंजूरी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ की गवादर को रेलवे नेटवर्क से फौरी मुंसलिक करने, वस्ती एशिया से तजारती रवाबित के लिए नेटवर्क तोसी और इस्लाहात की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज़ की असर नौ तामीर, डिजिटाइजेशन, शमसी तवानाई, अवामी सहूलियात की बहाली, इलाकाई रवाबित की तोसी और सरमायाकारी के मौक़े पर मुफस्सल ब्रीफिंग। वतन के सिपाहियों का दुश्मन पर कारी-वार। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज का बड़ा ऑपरेशन। भारत नवाज खवारिज का कला कमा। मजीद 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। दहशतगर्द भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। वजीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती और तवानाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। रूस की नई टर्मिनल समेत मुतादिद मनसूबों में पाकिस्तान से शराकतदारी में दिलचस्पी। तारिक फातमी के रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोतरफा ताउन और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। तारिक फातमी का सदर पुतिन के लिए वज़ीर आज़म का ख़त। सिंताक मुआहदे की मुअत्तली पर रूस को पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस में अमरीकी अहदेदार से अहम मुलाकात। बिटकॉइन, डिजिटल असासों और गैर मरकजी मालियाती निज़ाम पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान डिजिटल असासाजात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ में डिजिटल मईशत का रहनुमा बनाने के ख्वाब के लिए मुश्तरका अज़्म। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर भी जोर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। अपने खिलाफ दायर नाअहली रेफरेंस की कानूनी और आईनी बुनियाद, कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड, मुसद्दिक़ा कॉपियाँ, शवाहिद और स्पीकर की जवाबदीदी नज़ीर फराहम करने का मुतालबा। तीसरे फरीक की दरख्वास्तों की वजाहत और पार्लिमानी शफ़ाफ़ियत और मुनसिफ़ाना अमल के लिए फौरी वजाहत का तकाजा कर दिया। पाकी वज़ीर दाखिला की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में खित्ते के हालात पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने JQI सहबरा की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाशिंगटन पोस्ट ने भी भारतीय मीडिया का हकाइक तख्लीक कार चेहरा बेनकाब कर दिया। 9 मई को पाकिस्तान में बगावत, कराची पर बहरिया हमला और वीडियो गेम्स के क्लिप्स से मुज़य्यन सनसनीखेज खबरें जो व्हाट्सएप पैगामात और सोशल मीडिया अफवाहों पर मबनी थी। एंकर्स ने सहाफत
को रेटिंग्स और सियासी दबाव की गुलामी में बदल दिया। चंद हुकूमती स्ट्रेटेजिक फैसले ने मीडिया को प्रोपेगेंडा की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फिजाई नुकसानात के हक़ाइक़ छुपाने पर मोदी पर शदीद तनकीद। अपोजिशन और दिफाई माहिरीन की जानिब से भारतीय हिकमत अमली, राफेल तैयारों की कारकर्दगी, जमहूरी शफाफियत के फक़दान पर सख्त एतराज़ात। CDS के इंकशाफात ने सरकारी बयानिए को झटका दे दिया। मोदी सरकार हक़ाइक़ कौम के सामने लाएगी या हस्बे रिवायत मामले को दबाने की कोशिश करेगी? हिंदुस्तान पर सवालिया निशान। भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत की सियासत। उत्तर प्रदेश में ईद कुर्बा पर मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर सख्त पाबंदियाँ। गाय और दीगर जानवरों की कुर्बानी पर मुकम्मल बंदिश। खुली जगह पर नमाज की अदायगी पर पाबंदी। हुक्म न मानने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। भारतीय फौज में मजहबी आज़ादी की पामाली। ईसाई अफसर का हिंदुआना रसूमात में शिरकत से इनकार मोदी सरकार ने बरतरफ कर दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर कड़ा वार। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और खारजा और दिफाई पॉलिसीज में शदीद खामियां। भारत की अस्करी और सिफारती साख को नुकसान पहुंचाने और आलमी ताकतों के सामने सरेंडर करने का इल्जाम। कहा, मोदी हुकूमत भारत की अस्करी और सिफारती साख को नुकसान पहुंचा रही है और अपनी हिकमत अमली में कमजोरी का मुजाहिरा कर रही है। मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस पुरनूर फ़िज़ाओं में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाएं। मनासिक हज 2025 का आज से बाज़ाब्ता आगाज़। दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन मिना में जमा। आज़मीन वहाँ आरजी खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। कल ये काफ़िला मैदान अरफात का रुख करेगा, जहाँ हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। ईद कुर्बा में 2 रोज़ बाकी मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। कहीं बड़े बड़े बैलों का दबदबा तो कहीं खूबसूरत बकरों की बहार। खरीदार जानवरों की कीमत, वजन और खूबसूरती देखकर दंग। व्यापारी की भी दिलकश अंदाज में जानवरों की नुमाइश। बच्चों का जोश दीजनी, हर कोई अपनी पसंद का जानवर खरीदने में मसरूफ। एक ख्वाब एक जिंदगी छिन गई। टिकटॉकर सना यूसुफ जिंदगी से महरूम। मुलजिम उमर हयात अदालत में शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। केस में मजीद तहकीकात, मुलजिम का मोबाइल डेटा और दीगर शवाहिद भी हासिल किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में हमसफर ही कातिल बन गया। रवात में अलमनाक सानिहा। शौहर की तीसरी बार मनाने की कोशिशें नाकाम। बीवी का तेजधार आले से गला काट दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला शौहर से नाराज होकर वालिदैन के घर रह रही थी। CPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया, फौरी कार्रवाई का हुक्म। कराची की मलीर जेल से ज़लज़ले के दौरान कैदियों का फरार। दफ़ा 380 का कैदी आसिफ ज़मीर की आवाज़ पर वापस आ गया। रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी। कहा, अपनी सज़ा मुकम्मल करना चाहता हूँ। आसिफ का मजीद कहना था कि 10 महीने हो गए, मेरा मजीद भी केस चल रहा है। कराची में लांधी फॉल्ट लाइन मुतहर्रिक। कायदाबाद शाह लतीफ महज कॉलोनी में आज ज़लज़ले के झटके। तादाद 26 हो गई। शहरी शदीद खौफ व हरास की लपेट में। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। फॉल्ट लाइन अब मामूल पर आ रही है। आइंदा हफ्ते तक मजीद झटकों का खदशा बरकरार। माहिरीन का कहना है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद इमारतों में कम अज कम 6 शिद्दत के ज़लज़ले को लेकर बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बड़ा ऐलान। पुरानी असम्बली इमारत के सकाफती अंदाज में तामीर नौ का फैसला। नई इमारत वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल। पहली बार बजट में तरक्याती फंड्स का भरपूर इस्तेमाल। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो। आइंदा बजट सरप्लस होगा। सरफराज बुख्ती कहते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं, ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आयतुल्लाह खामनेई का ईरान की खुदमुख्तारी पर जोर। अमरीका की गिरती हुई साख, सह्यूनियत से नफरत और एटमी प्रोग्राम के हक की भरपूर हिमायत। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमरीका चाहता है कि ईरान के पास एटमी टेक्नोलॉजी ना हो, ईरान अमरीका का मोहताज रहे। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि ईरान को अफजूदगी का हक है या नहीं? एलन मस्क की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद। टैक्स कटौती और अखराजात के बिल को घिनौना और मकरू फेल करार दे दिया। एलन मस्क का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप की माली पॉलिसी नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। बिल के हक में वोट देने वालों को शर्म आनी चाहिए।